स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जे बोर्ड के दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 11 का हिंदी कोर का कल जो आपका वीकली टेस्ट होगा दोस्तों, उसका हम लोग जो वीकली टेस्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जितना भी दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के क्लास 11 हिंदी कोर का कल जो आपका वीकली टेस्ट होगा उसका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें आप सभी का 10 एमसीक्यू प्रश्न के साथ 6 सब्जेक्टिव प्रश्न है। तो चलिए सारा का सारा प्रश्न आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जितना दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए बिना देखे क्लास 11 हिंदी कोर का वीकली टेस्ट के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें आप सभी का पहला प्रश्न कहता है, क्या कहता है, जो कि आप सभी का प्रश्न जो है सेक्शन ए का है। सारा का सारा प्रश्न ऑब्जेक्टिव है और आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव माने कि एमसीक्यू प्रश्न रहता है सेक्शन ए में, जो कि 20 नंबर का रहता है और इसमें टोटल 10 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और उसके बाद 6 सब्जेक्टिव प्रश्न भी देखेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा। क्लास 11 हिंदी कोर का पहला प्रश्न कहता है, धनराम के पिता का क्या नाम था। तो धनराम के जो पिता थे दोस्तों उनका नाम क्या था, वंशीधर, गंगाराम, गंगा सिंह, त्रिलोकनाथ। देखिए धनराम के जो पिता का जो नाम था दोस्तों गंगाराम नाम था, ठीक है, गंगाराम। ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा क्या, जगह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर गंगाराम नाम था। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 2 नंबर पूछा है, धनराम क्या काम करता था। तो धनराम क्या काम करता था, सुनार का, लोहार का, कुम्हार का, बढ़ई का, ठीक है। तो धनराम जो काम करता था दोस्तों लोहार का काम करता था, ठीक है, लोहार का काम करता था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, उसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 3 नंबर पूछा है, क्या पूछा है, 8वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद मोहन को कहां भर्ती कराया गया। 8वीं कक्षा के पढ़ाई के बाद मोहन को कहां भर्ती कराया गया था, आर्मी में या फिर पुलिस में या फिर तकनीकी स्कूल में या फिर सेवा सदन में। तो 8वीं कक्षा जैसे ही मोहन पास किया उसको दोस्तों जो भर्ती कहां कराया गया था, तकनीकी स्कूल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से 4 नंबर की ओर, ठीक है। 4 नंबर कहता है, मोहन के प्रारंभिक विद्यालय के अध्यापक कौन थे। प्रारंभिक सबसे पहला विद्यालय के अध्यापक कौन थे, तो प्रारंभिक विद्यालय के अध्यापक कौन थे, त्रिलोक सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी नंबर, त्रिलोक सिंह मोहन के प्रारंभिक विद्यालय के अध्यापक थे। और त्रिलोक सिंह से हर एक बच्चा डरता था, क्योंकि छर के मार से, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देगा, आप देखिएगा। चलिए 5 नंबर दोस्तों पूछा है, मोहन घर से क्या लेकर निकला। तो मोहन दोस्तों घर से लेकर निकला था क्या, हसुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हसुआ लेकर निकला था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, हसुआ। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 6 नंबर कहता है, मोहन की आंखें में कैसी चमक थी। तो मोहन की जो आंखें में कैसी चमक थी, तो मोहन की जो आंखें था, ठीक है, उसमें दोस्तों कैसा चमक था, तो उसमें सर्जक की चमक थी, सर्जक, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, सर्जक, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 7 नंबर कहता है, मोहन किसका बेटा था। तो मोहन दोस्तों किसका बेटा था, तो मोहन दोस्तों आपका पुरोहित का बेटा था, पुरोहित। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मोहन जो पुरोहित का बेटा था, पुत्र था, ठीक है। चलिए 8 नंबर दोस्तों बढ़ते हैं। आ गया प्रश्न जो पूछे थे आप सभी से, मास्टर त्रिलोक सिंह की किस बात से छात्र डरते थे। तो छरी की मार से, ठीक है, छरी की मार से दोस्तों डरते थे कौन, हर एक बच्चा, किससे, त्रिलोक सिंह कौन था, मास्टर था, टीचर था, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 9 नंबर कहता है, कितने मील की सीधी चढ़ाई। अब बंशीधर के बूते की बात नहीं समझ थी। तो कितनी मील की सीधी चढ़ाई से बंशीधर के बूते की बात नहीं थी। तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा 2 मील, इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 2 मील। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 10 नंबर बोला है, एमसीक्यू सेक्शन ए खंड का लास्ट प्रश्न कहता है, मोहन कैसी बुद्धि का बालक था। तो मोहन दोस्तों कुशाग्र बुद्धि का बालक था, कुशाग्र। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, कुशाग्र बुद्धि का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया ऑब्जेक्टिव का खेला समाप्त और सब्जेक्टिव की ओर हम बढ़ते हैं। तो सब्जेक्टिव में सेक्शन भी रहेगा, सबसे पहले 11, 12 2 प्रश्न रहेगा, और कि जो कि आपका 2 2 नंबर 4 नंबर का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, ठीक है।
तो 11 नंबर कहता है धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। प्रतिद्वंदी का मतलब होता है दोस्तों बराबर के विरोधी, ठीक है। तो बराबर के विरोधी क्यों नहीं समझता था। उत्तर में लिखिएगा धनराम लोहार जाति का था और मोहन ब्राह्मण, ठीक है। प्रारंभ से ही धनराम के मन में जाति को लेकर यह बात बिठा दी थी कि वह नीची जाति का है और चाहे वह कितना ही क्यों न पढ़ ले, काम से उसे जो लोहार का ही करना होगा, काम उसे लोहार का ही करना होगा। मोहन पढ़ने में धनराम से कई अधिक तेज था, लेकिन इसी जातिगत हीनता के कारण धनराम मोहन को अपना प्रतिनिधित्व नहीं समझता था, इनकी बराबर का विरोधी नहीं समझता था, जो कि धनराम को लगता था कि वो नीचे जाति का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर कहता है मोहन के लखनऊ आने के बाद, जो कि मोहन जो लखनऊ पढ़ने के लिए चल गया था, ठीक है, तो उसके लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा। चलिए, तो जब मोहन गांव छोड़कर पढ़ाई करने लखनऊ शहर पहुंचता है तब उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है, ठीक है। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अब उसे गांव से बाहरी शहरी परिवेश का ज्ञान हो गया। यदि वह गांव में ही रहता तो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता। पारिवारिक मजबूरी के कारण उसे आगे की पढ़ाई करने शहर आना पड़ा और वहीं नई दुनिया से उसका परिचय हुआ। और गांव छोड़कर कहाँ गया मोहन, लखनऊ गया, जहां पर वो अपना पढ़ाई को पूरा किया, जिसके कारण जो लेखक है उसके जीवन के लिए एक नया अध्याय के रूप में इस बात को कहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की और 13 और 14 दो प्रश्न रहेगा, 3 नंबर 6 नंबर का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर कहता है मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जमान की चाबुक कहा और क्यों, ठीक है। जमान के चाबुक कहा और क्यों। चलिए मास्टर त्रिलोक के किस कथन को, कौन से बात को। उत्तर में लिखिएगा धनराम के 13 का पहाड़ ठीक से सुन, 13 का पहाड़, ठीक है, पहाड़ नहीं। तो धनराम जो 13 यानी कि 13 का से पहाड़ा बोल रहा था, ठीक है। तो इसमें 213, ये 12 नहीं 13, ठीक है। 13 का पहाड़ा सुन पाने के कारण मास्टर त्रिलोक सिंह उस पर व्यंग करते थे कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, लोहा, ठीक है, लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। इस कथन को लेखक ने जमान के चाबुक कहा। मास्टर त्रिलोक सिंह के इस कथन से छात्र को शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक चोट पहुंचती थी, ठीक है। चलिए जाति को लेकर किए गए व्यंग से धनरामहीन भावना से ग्रसित हो गए हो, आगे की और पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया और उसे ऐसा लगता था कि आगे चलकर उसे लोहार का ही काम करना होगा, जिसके कारण उसका मानसिक संतुलन खो गया और वह जो लोहार के काम में ही लग गया, ठीक है। जिस कारण पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दिया और ये जो उसकाने वाला था त्रिलोक सिंह मास्टर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 14 नंबर कहता है धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता था और क्यों। तो धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर, ठीक है। चलिए लिखना है। एक दिन धनराम लोहे की मोटे चर को भट्टी में गलाकर उसे गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से सरसी पकड़ कर, ठीक है, दूसरे हाथ से हथौड़ा की चोट करने के बावजूद लोहा उचित ढंग से मोड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखा, फिर अचानक हथौड़े लेकर बड़ी आसानी से उसे मोड़ दिया। मोहन के इस व्यवहार पर धनराम को आश्चर्य होता कि क्योंकि मोहन उच्च जाति का था, एक ब्राह्मण होकर भी उसे लोहागिरी का काम भी आता था। यह देखकर धनराम दंग रह गया, जो कि धनराम जो है लोहा की सरसे और हथौड़े से एक लोहा का जो मोटा छड़ था उसको गोलाकार करने में लगा था, जिसके माध्यम से वो नहीं कर पा रहा था। और इसके अब जो मोहन गया और वो ब्राह्मण जाति का था, ठीक है, उच्च जाति का, वो जाके छड़ को गोल आकार में कर दिया, जिसके कारण मोहन को लगा, धनराम को लगा, ठीक है, मोहन को नहीं, धनराम को लगा कि ये उच्च जाति का होकर भी लोहा का काम कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट आपका सेक्शन डी लास्ट सेक्शन है, जो कि 5 नंबर का 2 प्रश्न रहेगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आता है, ठीक है। 15 नंबर का था कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विधा और घन चलाने की विधा का जिक्र आया है। आंसर में लिखिएगा धनराम उन अनेक छात्रों में से एक था जो एक साथ किताबों की विद्या और घन अर्थात काम को लेकर करना भी सीख रहा था। लोहार का बेटा होने के कारण उसे पिता से व्यवसाय का प्रशिक्षण भी मिल रहा था। वह एक तरफ पढ़ाई भी कर रहा था और दूसरी तरफ अपने पिता के काम में हाथ भी बटाता था, ठीक है। उसे गणित समझ में नहीं आता था, जिसके कारण वह शिक्षक के मार भी खाता था। उसके शिक्षक भी उसके हाथों में औजार थमाकर काम सौंप जाते थे, जिसके कारण
कहानी में इस प्रसंग से किताब की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। ठीक है, चलिए 16 नंबर दोस्तों बढ़ते हैं। कहता है गलता लोहा कहानी का अंत एक खास तरीके से होता है क्या? इस कहानी का कोई अंत अन्य अंत भी हो सकता था? इसके बात पे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो कहानी का अंत से हम यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जाति विशेष को ध्यान में रखकर कोई काम नहीं किया जाना चाहिए या किया जाना चाहिए या नहीं। मोहन पढ़ाई पूरी नहीं कर पाने के कारण खेती का काम संभाल लेता है, साथ ही वह लोहागिरी का काम भी बड़ी सफलता के साथ करता है। इसलिए यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि उसे किस कार्य में रुचि है। साथ ही कहानी के अंत में उसके काम की प्रशंसा कर देते हैं और कहानी का अंत और भी अधिक रोचक होता है। इस प्रकार से दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 11 हिंदी कोर के लिए वीकली टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।